गाइस एक सोनागढ़ नाम का गांव है जहाँ पर सिंपल लोग शांत रहते थे, लेकिन वहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से डरते थे, जो कि यार कुएं के साइड में रखी हुई काली खोपड़ी। और वहाँ के लोग कहते थे भी हैं कि जो कि उसे कोई छूता भी है उसकी मौत हो जाती है। तो थी अब यहाँ से राहुल और विशाल नाम के दोनों दोस्त थे, जो कि मैंने आपको इंटरव्यू में बताया था। और वो दोनों ने एकदम मतलब पार्टी कर रहे थे, शराब वराब पी रहे थे पूरे नशे में। और उन्हें अपने दोस्तों के सामने मतलब हवा बनाने के लिए, हिम्मत दिखाने के लिए कह दिया कि राहुल ने और विशाल ने कहा कि उसे मैं उठा के लाऊंगा कुएं के पास जो काली खोपड़ी थी उसे मैं उठा के लाऊंगा। हिम्मत में दोनों कह दिया। रात के 12 बजे करीब दोनों दोस्त टॉर्च जलाकर जाते हैं उस कुएं के पास, और वहाँ पर देखते हैं वो काली खोपड़ी रखी हुई थी और उस पर लगा हुआ था लाल सिंदूर, लाल धागे जिसे कहते हैं नाल, और उसके साथ साथ नींबू, और उसके ऊपर राख फेंके हुए थी। और जो उसकी खोपड़ी थी उसकी आंख में लगी। और गैस राहुल ने मजाक में कह दिया, इससे क्या डरना, ये तो सिंपल से एक बेकार सा खोपड़ी और काली मतलब टोटका किया हुआ है। और राहुल ने यार वो घर ले गया उस खोपड़ी को। राहुल ने जो काली खोपड़ी थी उसको उसमें अलमारी में रख दिया। उसके बाद उसके साथ रात को कम से कम 12 बजे करीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। जैसे कि यार उसके घर में अजीब सी स्मेल आ रही थी। अपने आप बल्ब उसका नीचे गिर के फूट गया। गेट पे नॉकिंग करने की आवाज़। राहुल यार रात में चिल्लाने लग गया। फिर उसकी माँ डर गई और उससे पूछा क्या हुआ बेटा। राहुल बोलता है माँ कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसकी माँ घबरा गई और अगले सुबह ही बाबा कमल दास को बुलाने लग गई, जो वहाँ का फेमस मतलब बड़ा तांत्रिक वाला टोटका वाला वो इंसान मतलब कमल दास थे। गांव में पूरे फेमस हो रहे थे। उनको उसकी माँ ने बुलाया। फिर कमल दास उनके घर पर, फिर बाबा कमल दास आए। फिर उनको अजीब सी स्मेल आई तो उन्होंने कहा यह कोई आम टोटका नहीं बलि के प्रतीक है, इसको हर साल कम से कम 7 से 8 आत्मा चाहिए। तुमने इसको छेड़ा है, अब ये तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। तो यार राहुल घबरा के गिड़गिड़ा कर पूछता है बाबा कमलदास से कि बाबा ऐसा कोई उपाय है तो प्लीज़ मुझे बता दो। तो बाबा कमलदास कहते हैं कि भाई इसका एक ही रास्ता है बेटा, बस सिर्फ तुझे जहाँ से इसको लेके आए थे ना वहीं पर इसको रख के आना, रात के कम से कम 3 बजे करीब। और लास्ट में उस बाबा ने ये भी कहा कि बस पीछे मुड़ के मत देखना, चाहे कितनी भी आवाज़ आए, चाहे रोने की, चाहे कितना भी तुझे डर लगे, लेकिन पीछे गलती से भी वार्निंग दे रहा हूँ पीछे मत मुड़। रात के 3 बजे करीब राहुल और विशाल उस खोपड़ी को लेके कुएं के पास जाते हैं। और रास्ता इतना सुनसान, वो डरावना, सनसनाटे की आवाज़ें, हवा चलने की आवाज़ें, औरत की रोने की आवाज़ें, बच्चे की हंसने की आवाज़ें, ये सारी चीज़ सुनाई दे रही थी। राहुल और विशाल दोनों घबराते कुएं के पास पहुँचे। और जैसे वो कुएं के पास पहुँचे वहाँ उन्होंने खोपड़ी को रखा। और जैसे वो पीछे मुड़े फिर उनको राहुल को आवाज़ आने लगी कि उसे कोई बुला रहा है। फिर राहुल ने विशाल से कहा कि विशाल देख मुझे कोई बुला रहा है। विशाल ने बोला राहुल पीछे मत मुड़िए क्योंकि बाबा ने मना करा है। और राहुल को डर और जिज्ञासा ने मानने नहीं दिया और राहुल ने पीछे देख लिया। जैसे ही राहुल ने पीछे मुड़कर देखा हवा एकदम तेज चलने लगी और साथ ही साथ रोने की और हंसने की आवाज़ आने लगी। और जैसे उसने पीछे देखा तो वो काली खोपड़ी कुएं में से बाहर निकलकर और सीधा राहुल के सीने छाती में। राहुल जोर से चिल्लाया और सीधा जमीन में जाके गिर पड़ा। उसके बाद उसकी जो आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी और वो मर चुका था। और वैसे ही विशाल वहाँ पर खड़ा था लेकिन वो बेहोश हो गया था। और जैसे ही सुबह हुए और तभी राहुल तो मर चुका था लेकिन विशाल बेहोश था। लेकिन जैसे ही गाँव वाले ने उनको उठाया तो देखा कि भाई राहुल तो मरा हुआ है लेकिन विशाल जिंदा है। लेकिन वो राहुल जो विशाल था वो बोल नहीं सकता था। और भाई साहब जो कुआं है आज भी उसी मध्य प्रदेश में वो जो गाँव है वहीं पर। इस घटना के बाद गाँव वाले ने केवल देखने की भी कोशिश नहीं की। और आजकल वो जो काली खोपड़ी थी आज भी उसी कुएं के पास रखी हुई है और वो आत्मा रोज़ एक नई आत्मा ढूंढती है। अगले तुम भी हो सकते हो। इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में।